Hello student, welcome to commerce classes. Here in this video number second, we shall going to discuss type number 1, examples of sacrificing and gaining ratio. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, उसका हमने पहले ही डिस्कशन किया है और फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते प्रॉपरली। ओके, अमर एंड अकबर आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। दोनों पार्टनर्स है और अमर और अकबर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर्स अमर एंड अकबर क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 3:2। दोनों ने क्या डिसाइड किया कि अब उन लोग को क्या करना है, रेशियो को चेंज करना है। 1:1 से अब क्या करना है 3:2 फॉर द फ्यूचर में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सेक्रीफाइस हैज़ बीन मेड बाय विच पार्टनर। कौन से पार्टनर कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे मैंने सम जो है आपको समझाया है। दो पार्टनर से अमर और अकबर, पहले वो इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते थे, अब दोनों डिसाइड किया कि अब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 में हम शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगी और आंसर में लिख देंगे पहले तो ओल्ड रेशियो। पहले ओल्ड तो जो हमारा शेयर था, प्रॉफिट शेयर, वो कितना था 1:1। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल प्रॉफिट 2, ठीक है। मतलब 1/2 अमर का और 1/2 अकबर का, ऐसे पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अभी न्यू शेयर कितना है, उन दोनों ने डिसाइड किया न्यू शेयर 3:2। मतलब 3:2 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 5 होगा। तो 3 शेयर कितना कौन लेगा, अमर लेगा आउट ऑफ 5, और 2 शेयर कौन लेगा, अकबर आउट ऑफ 5। मतलब ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। अब आप ऐसा बोलोगे सर आपने तो ऐसा सिखाया था लास्ट वीडियो में, जो लास्ट सम आपने एक्सप्लेन किया था उसमें, कि जो शेयर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें गेनिंग आएगा। तो ये हमारा जो है न्यू रेशियो तो ज़्यादा है, ओल्ड कम है, तो गेनिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट करेंगे। वो भी बात आपकी सही है, पर यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में क्लियरली व्हाट कैलकुलेट व्हाट सेक्रीफाइस हैज़ बीन डन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भले ही फिर ओल्ड को कम दिया है और न्यू को ज़्यादा रेशो दिया है, तभी भी आपको सेक्रीफाइस ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला कौन सा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने। और दोनों पार्टनर अमर एंड अकबर, दो पार्टनर का नाम यहाँ पे मैंने नेम लिख दिए दोनों पार्टनर्स के। अभी क्या करना है, दोनों पार्टनर्स के ओल्ड शेयर और न्यू शेयर को माइनस करके हमें क्या निकालना है, उसका कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो पहले हम बात करेंगे अमर का ओल्ड और न्यू रेशियो। तो अमर का पहले हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से अमर का ओल्ड रेशियो कितना था 1/2। न्यू कितना है अभी अमर का 3/5, ठीक है। मतलब 1/2 माइनस 3/5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 5 के टेबल में, 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन 5 1 ज़ा 5, तो 5 1 ज़ा 5, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 माइनस 6, तो 1/10 पर माइनस 1/10 आएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पर उसमें आंसर आ रहा है माइनस में। मतलब ये जो पार्टनर अमर है वो क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। अब हम बात करेंगे अकबर की। तो अकबर का रेशियो कितना है, देखो 1/2 ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितना है -2/5। अब एलसीएम तो कितना लेंगे, 10 ही लेंगे, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4। आंसर कितना आएगा, -4 माइनस 5 माइनस 4 1/10। तो ये आंसर प्लस में आया, आंसर प्लस में आया मतलब आंसर प्लस में आया तो मतलब अकबर जो है क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग, और नीचे ऐसा लिख देना है हमें, ये भूलना नहीं है। अमर्स -1/10 गेन
अमर्स को गेन हो रहा है और वाइल अकबर इज सेक्रीफाइस। ठीक है, तो फर्म में कौन गेन कर रहा है, अमर को गेन और अकबर को सेक्रीफाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनर्स of a partnership firm. They distribute profit loss in the ratio of 3:2:1, मतलब old ratio 3:1 है. All the partners have decided to change the profit loss sharing ratio to 5:3:2 for a future. From this information calculate the sacrificing ratio. आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आंसर में आ जाते हैं। पहले तो आंसर में ओल्ड रेशियो कौन सा है और न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1, मतलब कि क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे 3/6, 2/6 और 1/6। ये कोमल का, ये कृपा का और ये होगा करिश्मा का। न्यू शेयर कितना है यहाँ पे, 5:3:2। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट करना ज़रूरी नहीं है। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। तो आइए हम उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं सेक्रीफाइसिंग की। पहले तो कोमल का कैलकुलेट करेंगे इसी सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में। ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोमल का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 5/10। उसी तरह से कृपा का हम देखेंगे, कृपा का कितना है, 2/6 माइनस 3/6। और करिश्मा का ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस 2/10, सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा। अभी एलसीएम मैक्सिमम नंबर कितना है, एलसीएम सब में कितना आएगा, 10 या तो 16 कर देंगे, 60, यहाँ पे भी 60। अब यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 10 3 ज़ा 30 एंड 6 5 ज़ा 30। अरे बाप रे, तो ज़ीरो हो गया। फिर यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18। और यहाँ पे कैसे करेंगे, 10 1 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। अभी माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैंने किया है, अब देख सकते हो, 30 - 30 0/60, 20 - 18 2/60 और 10 - 12 तो -2/60। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आता है, तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कृपा सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम फाइंड करते हैं तब कोई आंसर नेगेटिव में आता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पार्टनर्स क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका शॉर्ट करेंगे 2/60 और 2/60 को, तो 1/30 सेक्रीफाइस बाय कृपा एंड 1/30 गेन बाय करिश्मा। और यहाँ पे ऐसे नीचे लिख देना है, कृपा सेक्रीफाइस 1/30, करिश्मा गेन -1/30। और कॉमल्स यहाँ पे लिख देना है बाजू में आपको, नो प्रॉफिट नो गेन, ठीक है, नो सेक्रीफाइस नो गेन। ओके, उस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज 1:2:2 बिटवीन देम। मतलब ओल्ड जो रेशियो है वो 1:2:2 में, जो भी प्रॉफिट होगा वो सचिन है उसको 1 शेयर मिलेगा आउट ऑफ 5 में से, राहुल है उसको आउट ऑफ 5 में से 2 और रोहित को आउट ऑफ 5 में से 2 मिलेगा। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1। तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो हमारा रेशियो है हम चेंज करके 3:2:1 कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले तो हमारा ओल्ड रेशियो कौन सा है पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो 1:2:2, मतलब 1/5 2/5 2/5। और न्यू रेशियो कितना है हमारा, 3:2:1। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या तो रेशियो लिखोगे तो भी चलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
तो सचिन का कितना है देखो यहाँ पे 1/5 माइनस न्यू कितना है 3/6। राहुल का 2/5 माइनस 2/6। और रोहित जो है उसका ओल्ड शेयर जो है 2/5 माइनस 1/6। आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने 1/5 2/5 2/5 और यहाँ पे भी सेम ऐसा है 3/6 2/6 और 1/6। तो यहाँ पे हम एलसीएम कितना लेंगे 6 5 30 कर देंगे, ये 6 है हाँ 6 5 30 कर देंगे हम। तो यहाँ पे 30 सब में एलसीएम 30 30 ले लेंगे, एलसीएम लेना है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 6 5 3 15। फिर इसका 6 2 12 माइनस 5 2 10। यहाँ पे 6 2 12 माइनस 5 1 5। अभी माइनस करेंगे तो 6 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -9/30 -9/30। फिर यहाँ पे 12 2/30 और यहाँ पे 12 में से 5 माइनस, तो यहाँ पे -9/30 गेन कर रहा है सचिन को बेनिफिट हो रहा है। राहुल और रोहित दोनों क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि आंसर प्लस में है इसीलिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कोई आंसर माइनस में आता है नेगेटिव में तो वो बेनिफिट है, और प्लस में आता है तो वो क्या है सेक्रीफाइस। इसे वाइस वर्सा जब गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे तब इसका उल्टा, गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे तो जो आंसर माइनस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। यहाँ पे गेन होता है सेक्रीफाइस रेशियो के फार्मूला में। तो यहाँ पे हमें लिख देना है सेक्रीफाइस ऑफ सचिन्स गेन -9/3, राहुल्स गेन 2/30 एंड रोहित्स गेन 7/30। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपक नीलेश एंड प्रतीक आर पार्टनर्स of a partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 1:2:3, which is decided to change 2:2:1 respectively for the future. Under this circumstances, calculate what gain is received by which partner. अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो, कौन सा पार्टनर कौन सा कितना गेन कर रहा है वही फाइंड करना है। तो गेनिंग रेशियो तो हमें गेनिंग रेशियो में तो बट ऑब्वियसली हमारा न्यू रेशियो है वो ज़्यादा ही दिया होगा। तो पहले तो पार्टनर जो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:2:3 विच इज़ डिसाइडेड टू 2:2:1। मतलब पहले का जो फॉर्म है उसका प्रॉफिट जो भी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर हमें पहले ओल्ड रेशियो कितना है आंसर में आ जाते हैं। गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो ओल्ड रेशियो 1:2:3 और न्यू रेशियो जो चेंज किया वो कितना 2:2:1। और अभी तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रखना था, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्रीफाइसिंग का। ओके तो यहाँ पे हम वापस आ गए एशियन पेंट कलर लगा के। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यहाँ पे हम लिख देंगे अभी दीपक नीलेश एंड प्रतीक तीनों पार्टनर्स में। तो पहले तो हम यहाँ पे दीपक का न्यू शेयर कितना है यहाँ पे 2/5। तो न्यू शेयर यहाँ पे है 2 + 2 1 मतलब टोटल प्रॉफिट 5। इसमें नीलेश का कितना है 2/5 प्रॉफिट। तो यहाँ पे दीपक का तो 2/5 मतलब न्यू माइनस ओल्ड तो 2/5 माइनस 1/6। ये बात हुई है हमारी दीपक की। फिर है नीलेश की 2/5 माइनस 2/6 नीलेश का, ये पार्टनर्स वाइज प्रॉफिट है। फिर न्यू रेशियो यहाँ पे प्रतीक का 1/5 माइनस 3/6। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 30 एलसीएम आएगा सबका 30 30 30। ठीक है अभी क्या करेंगे बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन 6 2 12, यहाँ पे 12 5 1 5 12 - 5 7/30
हम गेनिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं, आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा, वो गेन होगा। फिर सेम नीलेश का 12 माइनस यहाँ पे 6 टू ज़ा 12, 5 टू ज़ा 10, 12 माइनस 10 तो 2 प्लस में आया, 2/30 एज इट इज़, एलसीएम जो रहेगा वही, गेन कितना आएगा हमारा, मतलब नीलेश, दीपक और नीलेश दोनों गेन कर रहे हैं। अभी प्रतीक का क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। प्रतीक का जो रेशियो है उसमें 6 1 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 6 माइनस 15 मतलब 9 आएगा, तो 9/30 मतलब एक पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन है, प्रतीक। इस तरह से हमें यहाँ पे भी लिख देना है एक लाइन क्लोज करके। जो दीपक है उसको गेन हो रहा है 7/30 का, यहाँ पे 3030। नीलेश को गेन 2/30 और प्रतीक को गेन 9/30। सॉरी प्रतीक को सेक्रीफाइस, यहाँ पे प्रतीक का क्या है, सेक्रीफाइस है। अभी क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, Raju, Hasu and Sanju are the partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5:4:3. All the partners have decided to change their profit and loss ratio to 2:2:1. From this information, find out the gaining ratio. मतलब हमारा यहाँ पे जो रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो हमारा है वो कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ओल्ड रेशियो 5:4:3, और सॉरी न्यू रेशियो हमारा कितना है, ये ओल्ड रेशियो है 5:4:3 और न्यू रेशियो हमारा है 2:2:1। ओके, तो यहाँ पे हमें एशियन पेंट लगाना पड़ा, 2:2:1 ओल्ड न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 5:4:3। गेनिंग का फॉर्मूला लिखेंगे आंसर में हम, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स को पहले डिवाइड कर देंगे, राजू, हसू एंड संजू। तो पहले हम बात करेंगे राजू का न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कितना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में है ना फॉर्मूला हमारा, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले तो राजू का न्यू कितना है 2/5 और ओल्ड कितना है 5/5 4 9 कितना हो गया ये 12 हो गया। तो राजू का 5/12 ओल्ड और न्यू 5/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राजू में पहले, यहाँ पे राजू का न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5/12, 5/12। उसी तरह से हसू का कितना है न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 4/12। संजू का न्यू रेशियो है 1/5 माइनस 3/12। अब एलसीएम हम कितना लेंगे, तो यहाँ पे 5 के टेबल में तो 12 आएगा नहीं और 12 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे सब पे कॉमन एलसीएम ले लेंगे 60। यहाँ पे भी मेरा स्टैंड है इसलिए थोड़ा दिक्कत है समझाने में। तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 12 2 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 12 1 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी 60 आएगा। माइनस करो 24 माइनस 25 माइनस 1/60। फिर यहाँ पे 24 माइनस सॉरी प्लस आएगा, तो ये तो प्लस रहेगा 4/60 और यहाँ पे माइनस 3/60। तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग में अगर कोई माइनस में आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ये जो है राजू है वो सेक्रीफाइस करेगा। ये प्लस में आता है तो इसको गेन, हसू भाई को गेन होता है और 3/60 माइनस मतलब ये सेक्रीफाइस हो रहा है हमारे यहाँ पे सेक्रीफाइस, और ये है माइनस में आ रहा है आंसर हमारा, इसीलिए यहाँ पे लिख भी देना है आपको। राजू सेक्रीफाइस माइनस 1/60, हसूस गेन 4/60 और संजूस
सेक्रीफाइस 1/30। जब गेनिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, और प्लस में आएगा तो वो गेन हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा तो वो गेन हो जाएगा, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, वाइस वर्सा रहेगा, आपको याद रखना है। और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 9, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फिर लॉन्ग तो है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद are the partners of a partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 5:2:2. All the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio to 2/9, 3/9 and 4/9। मतलब डिनोमीटर को सेम करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3:9। पहले का रेशियो कितना था, 5:2:2। अभी क्या कर रहे हैं, चेंज किया 2:3:4 एज न्यू रेशियो। From this information, find out what sacrifice has been made by which partners by using sacrificing formula। ठीक है, क्या बोला इसमें कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस, मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला भी फाइंड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप करके बाद में बोला है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन by using gain formula find out what sacrifice has been made by which partner। मतलब दोनों फॉर्मूला ऐड आपको करके फाइंड आउट करना है। सेक्रीफाइसिंग को यूज़ करते हुए आपको देखना है कि कौन गेन कर रहा है या तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन को यूज़ करते हुए आपको देखना है कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन करता है। तो सबसे पहले हम आंसर में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर दिया है। आंसर में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:2:2। हमारा ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:2:2। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे सेक्रीफाइस के बेसिस पे, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है, 5:2:2 यहाँ पे। और न्यू जो चेंज किया हूँ सबने, न्यू रेशियो कितना है, 2:3:4। मतलब यहाँ पे 2/9, 3/9, 4/9, यहाँ पे 5/9, 2/9 और 2/9। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद गेन फाइंड करेंगे। तो पहले सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिख देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस या तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलो आते हैं कैलकुलेशन करते हैं हम इसमें। तो पहले हम प्रवीण का फाइंड करते हैं। तो ओल्ड रेशियो प्रवीण का कितना है, 5/9। तो 5/9 माइनस ओल्ड माइनस न्यू, न्यू कितना है 2/9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रवीण का 2/9। अब यहाँ पे आ जाएंगे महेंद्र में। तो महेंद्र का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/9, ये 2/9 माइनस न्यू रेशियो महेंद्र का कितना है, 3/9। फिर है अरविंद का ओल्ड रेशियो 2/9 माइनस क्या करेंगे हम, माइनस न्यू रेशियो 4/9। अब एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ पे 9 तो सेम कॉमन है हमारे पास, तो सबका एलसीएम यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, तीनों में 9। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 सेम है, तो यहाँ पे 1 5 एंड 1 2 2। तो 5 - 2 ऐसे ही माइनस कर देंगे, 5 - 2, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, एलसीएम लेके 1, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 9 × 9, मतलब यहाँ पे डिनोमीटर को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 1 5 5 और 1 2 2। यहाँ पे भी सेम 2 - 3 2 - 3। यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे मत करने लगना बटरफ्लाई वाला, 9 2 18, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी दोनों में डिनोमीटर सेम आ रहे हैं, सेम हमारा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ से ऊपर 2 1 2, मतलब यहाँ से इसको माइनस, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस किया हमने 5 - 2 मतलब यहाँ पे कितना आया हमारा, 3/9 आया। मतलब जो एक है वो सेक्रीफाइस करेगा, प्रवीण सेक्रीफाइस, महेंद्र 1/9 गेन, माइनस में आ रहा है आंसर, और अरविंद जो है -2/9, मतलब ये भी गेन करेगा। और यहाँ पे हमें लिख देना है, क्या करेगा, करना है ब्रैकेट में प्लीज सेक्रीफाइस 3/9, सॉरी यहाँ पे 3/9, एम सेक गेन -1/9 एंड ए इज गेन -2/9। तो ये आपको समझ में आया होगा। एलसीएम आप तो पता ही, आपको सिखाना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब एलसीएम निकालते तो यहाँ पे 1 लेके यहाँ पे उस ऊपर पहले यहाँ से सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हो। तो आपको पता है, लेक्चर नंबर 15 स्टैंडर्ड नंबर 3। अब ये उसमें आपको दूसरा बोला था गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए, नंबर 2 यहाँ पे उसी में क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
तो आपको पता ही है कि हमारा जो न्यू शेयर है वो हमारा कितना है 2:3:4 और ओल्ड शेयर है वो 5:2:2 है। तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, तो पहले प्रवीण का करेंगे। प्रवीण का न्यू कितना है वो देखेंगे। प्रवीण का न्यू है यहाँ पे 2/9 माइनस प्रवीण का ओल्ड कितना है 5/9। ठीक है, सेम उसी तरह से महेंद्र का न्यू कितना है, न्यू शेयर 3/9 माइनस महेंद्र का ओल्ड शेयर कितना है 2/9। ठीक है, अरविंद का भी सेम उस तरह से 4/9 न्यू है और 2/9 ओल्ड है। अभी एलसीएम तो हमारा सेम ही रहेगा 9 और 9, क्योंकि यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9। 2 माइनस 5 माइनस मतलब 3, -3 में आंसर जाएगा, ये 9 है। 3 - 2 1 और 4 - 2 2। इसका मतलब गेनिंग रेशियो में माइनस आएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइस, और ये गेनिंग रेशियो में प्लस आएगा तो ये हो जाएगा गेन, और ये भी हो जाएगा हमारा गेन। तो उसको हम शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं करेंगे शॉर्ट, चलो चलेगा। 1/9 1/3 नहीं बराबर है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये रेशियो का, तो यहाँ पे फाइंड कर दिया है मैंने। पी सेक्रीफाइस -3/9, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है महेंद्र जो है एम 1/9 का गेन, और इसको भी गेन हो रहा है। तो ये हमारे शॉर्ट सम हमारे 4 to कितने थे हमारे टोटल, 4 to 8 या 4 to 9 थे। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा टिपिकल है और आपको एग्ज़ाम में शायद कोई भी एग्जामिनर ऐसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने दिया है, आजू बाजू एंड पहली बाजू, राइट। आजू बाजू एंड पहली बाजू आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द इक्वल प्रपोर्शन। जो भी प्रॉफिट है वो इक्वल प्रपोर्शन में शेयर करें। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो टू 1/3, 1/3, 1/2, 1/3 एंड 1/6। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको बोला है। तो पहले तो आंसर में हम आ जाएंगे ओल्ड शेयर मतलब जो भी प्रॉफिट पहले शेयर करते थे वो इक्वल प्रपोर्शन में। तो ओल्ड शेयर हमारा फाइंड बोला है आपको गेनिंग रेशियो, तो ओल्ड शेयर आपका 1:1:1। न्यू शेयर आपका कितना है 1/3, 1/2, 1/3, 1/6। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं लिख देंगे, यहाँ पे देखते हैं न्यू रेशियो को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू आजू बाजू, और यहाँ पे है पहली बाजू, राइट। तो आजू का है 1/2, बाजू का है 1/3 और पहली बाजू का है 1/6। अब इसमें मैक्सिमम किसका एलसीएम यहाँ पे है 6, इसका मतलब मैक्सिमम किसका पोर्शन यहाँ पे 6 यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे बाकी 3 है, और यहाँ पे डिनोमीटर में 2, 3 और यहाँ पे मैक्सिमम 6 है। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बोलो मुझे बताओ। यहाँ पे 6 लाने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी ऊपर 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 3/6। फिर यहाँ पे 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 6, तो ये तो एज इट इज़ आएगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 1/6 मतलब 1 और 1 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/6। अब डिनोमीटर को सेम करेंगे, सबका सेम 6 6 हो गया, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। तो हमारा न्यू रेशियो जो है वो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3:2:1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम किया 6 6 6 सेम होगा, तो न्यू रेशियो यहाँ पे लिख देंगे 3:2:1। अभी उसी को हमें रखना है हमारे फॉर्मूला में, आंसर में गेनिंग रेशियो
इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो आजू का न्यू शेयर कितना है यहाँ पे हम देखेंगे 3/6, ठीक है, न्यू शेयर। और आजू का ओल्ड शेयर कितना है 1 माइनस 1 बाई न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू 3/6 माइनस ओल्ड 1/3। बाजू का न्यू 2/6 माइनस 1/3। पहली बाजू का न्यू शेयर 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम कितना रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 6 है तो 6 को हम एलसीएम लेंगे, 6 को एलसीएम। यहाँ पे 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 एलसीएम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 2 से। 3 2 जा 6 तो 6, 3 2 जा 6 तो 6, 3 2 जा 6 तो 6। अब क्या करेंगे, उसको अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस 1 2 जा 2, ठीक है। माइनस करेंगे 3 माइनस 2 कितना होगा 1/6। फाइंड कर रहे हैं हम सेक्रीफाई अगेन रेशो। फिर है 2 बाई या तो 0/6 मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन, 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रख देंगे। और यहाँ पे -1/6। ओके, गेनिंग रेशियो में किसको गेन हो रहा है, आजू को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और पहली बाजू को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे रेशियो को, ओल्ड रेशियो को आपको सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से, तो आपको वो पता चलना चाहिए। और यहाँ नीचे आपको लिख देना है कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है। यहाँ पे हो गया, इसको आपको क्लोज कर देना है एक डिब्बे में। आजूस गेन 1/6, बाजूस नो सेक्रीफाइस नो गेन क्योंकि 0 0, और पहली बाजूस -1/6 मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक और टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। फिर हम थोड़े क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे जो आपको अपने आप से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, A and B are partners of a partnership firm. They distributed profit in the ratio of 2:1। मतलब पहले जो रेशियो में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 2:1 में। They admitted C, अभी किसको एडमिट कर रहे हैं, C, for 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब अब पहले तो A और B दो पार्टनर थे, अभी C को भी इन्वाइट कर रहे हैं फर्म के अंदर, और एडमिट तो कर रहे हैं पर साथ में उसको 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको 1/3 देना पड़ेगा। कौन देगा, ए और बी, और फर्म देगा। तो 1/3 दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सी रिसीव्ड हिश, मतलब जो फर्म में आएगा नया पार्टनर सी आएगा उसको 1/3 प्रॉफिट देना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बाद क्या बोला है, सी रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम ए ओनली। मतलब यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए ओनली। मतलब जो ये 1/3 मिल रहा है वो किसके पास से मिलेगा, सिर्फ ए के पास से, मतलब ए ही देगा। मतलब कि सी का गेन होगा और ए का क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि सी को मिलने वाला है और ए क्या करेगा, उसको देगा। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले आ जाते, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, धीरे धीरे आंसर में आएंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1। क्या है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3। उसके बाद क्या बोला है आपको उसमें, शेयर ऑफ सी को कितना शेयर मिलने वाला है, 1/3, ठीक है। ओल्ड शेयर आपको दे दिया है 2:1 और 2:1, पर न्यू शेयर आपको यहाँ पे दिया नहीं, न्यू शेयर फाइंड करना है। और सी को कितना देना है, 1/3 प्रॉफिट, और वो सिर्फ कौन देगा, ए ही देगा। तो यहाँ पे बोला है सी ऑब्टेन्स 1/3 शेयर फ्रॉम ए। किसके पास से मिलेगा उसको, ए के पास से, बी के पास उसको कुछ लेना है देना ही नहीं है। मतलब सी ऑब्टेन्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1/3 इज फ्रॉम ए।
तो यहाँ पे मतलब मीन्स इट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर सीज गेन 1/3 एंड ए सेक्रीफाइस 1/3। मतलब क्या होगा, सी जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा 1/3 और ए क्या करेगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि ए दे रहा है ओल्ड पार्टनर से। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला चेंज होगा, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू शेयर दिया ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। न्यू शेयर जो फाइंड करना है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड तो दिया है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है हमें, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, न्यू शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, दोज हू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे आ जाएंगे ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स आर देयर, ओके। तो पहले तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1, मतलब ए का 2/3, इसको भूल जाना है पहले, 2/3। बी का कितना हो जाएगा 1/3, मतलब इसमें से 1/3, और ओल्ड रेशियो सी का तो है नहीं, मतलब सी का सिर्फ शेयर दिया है 1/3 उसको मिलना है, इतना दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो सिर्फ सेक्रीफाइस ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब 1/3 का सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए। ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस सेक्रीफाइस सिर्फ ए ही कर रहा है 1/3 का, किसके लिए, सी के लिए, जो नया पार्टनर्स आ रहा है उसके लिए। फिर बी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ओल्ड 1/3, और बी कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, मतलब 0, मतलब उसका तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और सी जो है नया कितना लाएगा 1/3। तो अब यहाँ पे हम पूरा देख लेते हैं। तो एलसीएम हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम, तो यहाँ पे तो सेम रहेगा 2 - 1, तो 2 - 1, यहाँ पे 1, 2 1 1 एंड 1 2 2 एंड 1 1 1, तो 2 - 1, तो 1/3। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग 1/3, और यहाँ पे तो 1/3 एज इट इज़ है, यहाँ पे भी 1/3 एज इट इज़ है। तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3, डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, तो न्यू रेशो निकल के हमारा कितना आ जाएगा 1:1:1। तो इस तरह से हमारा ये हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का आपको पता चल गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, आगे जाके लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 इसी पे ही डिपेंड है, और भी हम इस पे मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या तो मुझे बोल सकते हो कमेंट लिख के, तो ये आप करो, और बाकी के मैं आपको होमवर्क में देता हूँ।